हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को शुरू किया था, कुछ बेसिक चीज़ों को बारे में समझा था। सेट क्या होता है, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हम देखे थे। अब इससे थोड़ा सा लेवल हमारा हाई होगा और सेट के ही कुछ और नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और कोशिश करेंगे कि आज के ही इसी वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ सेट भी डिस्कस कर दें और जो सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं उसको भी देख लेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, मतलब कि देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। कौन कौन सा है? तो एक को कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ों में सेट के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है उसमें देखेंगे हम। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है इसमें हम लोग एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में सिंपली डाल देते हैं और एक सेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है, सेट बिल्डर मतलब सेट कैसे बिल्ड हुआ है उस रिप्रेजेंटेशन को हमें एक सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सिंपली हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिख देना है सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा। ये हमने पहले आपको बताया था। ठीक है, देखो यहाँ हमने पॉइंट पे लिखा है, in roster form we list all members of set within braces and separated by commas। ठीक है, जैसे कि एक सेट है C इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक, मतलब कि C एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और सभी एलिमेंट्स को हमने डाल दिया और कोमा से सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बताया कि सेट का फॉर्मेशन किस वे से हुआ है, सेट बिल्ड कैसे हुआ है, बना कैसे है, हमें उस चीज के हेल्प से सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, तो जैसे देखो यहाँ जो सपोज करो यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया है एस इज इक्वल टू ए आई, जहाँ पर आई बिलोंग्स टू और नेचुरल नंबर है और आई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेथड है, ये मेथड ये बता रहा है कि इस सेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ओके, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इस सेट का रोस्टर फॉर्म या फिर सेट जो हमने कहा था टेबुलर फॉर्म वो लिख सकते हैं। एस क्या है? ए आई है। ठीक है, ए आई क्या है? नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है, मतलब आई क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और ऐसे ही n तक हो सकता है। तो ए आई जब 1 होगा तो ये हो जाएगा A1, कॉमा आई जब 2 होगा तो ये हो जाएगा A2, ए जब 3 होगा तो ये हो जाएगा A3 और ऐसे ही डैश डैश डैश, इसको हम लोग n तक लिख सकते हैं आसानी से, इजीली। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सेट ऑफ 10 इवन नंबर। ओके, इवन नंबर हम कहते हैं कि ये एक सेट है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सपोज करो ए सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल ए वेयर। ओके, दिस लाइन रिप्रेजेंट टू वेयर। ठीक है, इस लाइन को हम कहेंगे यहाँ पर हिट करेंगे वेयर A belongs to all first 10 इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर ये हम लिख सकते हैं ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब ए सेट कैसे बिल्ड हो रहा है, तो इससे बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अब ए को बिल्ड करने के लिए हम लोग और भी सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है,
कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, S इज द सेट ऑफ 3 ऑड नंबर। ओके, तो हम एक B नाम का सेट लिखते हैं और B इज इक्वल टू स्मॉल b वेयर B belongs to first 3 odd number। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के हेल्प से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो तरीके से सेट का हमने रिप्रेजेंट किया, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म उसको कहा जाता है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये आगे आएंगी जब बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें सेट को दो ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस चीज़ को फिर से हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है सबसेट का। सबसेट क्या होता है? तो सेट में हमने देखा कि सेट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और सबसेट क्या है? तो सबसेट होता है अगर सेट के कुछ एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट। ठीक है, जैसे A is said to be a subset of set B if every element of set A belongs to set B। किसी सेट A को तभी सेट B का सबसेट कहा जाएगा जब सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में भी प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के हेल्प से मैं समझाता हूँ आपको। A सपोज करो 1 2 3 है। ठीक है, ऐसा ही कोई सेट है B 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो यहाँ देखो सेट A में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये तीनों एलिमेंट सेट B के अंदर भी बिलोंग करते हैं। तो जो सेट A है ये B का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब B का बच्चा कहलाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B में प्रेजेंट हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग सबसेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। सेट A is set of vegetarian people, okay, और सेट B is the set of non vegetarian people, okay। तो देखो जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो तो वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब वेज भी खाते हैं। और सेट ए में जो वैसे पीपल हैं जो केवल वेजिटेरियन है, मतलब वेजिटेरियन लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि सेट ए में वेजिटेरियन पीपल हैं और वेजिटेरियन पीपल जो है वो नॉन वेज, जो भी सेट ऑफ नॉन वेज पीपल है सेट बी उसके पार्ट होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसेट को डिनोट करते हैं कुछ इस तरह के सिंबल से। अगर कोई सेट ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट है तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेट ए बिलोंग्स टू बी तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये है सबसेट का कॉन्सेप्ट। हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सेट को। आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।